भाई अगर आप 18 साल से ऊपर हो ना तो ये बजट जरूर देख के जाओ। हर युवा की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है कि इस बजट में क्या क्या हुआ है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या हुआ ऐलान। कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और समावेशन के बीच संतुलन बनाना है ताकि देश आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से मजबूत बन सके। तो पान मसाला सिगरेट पर 40% GST जो है वो जारी रहेगा। रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे। तो वित्त मंत्री की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। छेना, पनीर, ब्रेड पर कोई GST नहीं लगेगा। टीवी पर 28 से 18% GST लगेगा। 33 दवाइयां ऐसी हैं जिन पर अब टैक्स नहीं होगा। GST स्लैब में बदलाव, समय की मांग बताई गई। मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है। बजट 2026 में रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। युवाओं के लिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐलान किए गए। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। बजट कंटेंट क्रिएटर लैब, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स की घोषणा शामिल है। रविवार का दिन था, मगर बजट के कारण आज शेयर बाजार खोला गया था, लेकिन शेयर बाजार को भी बजट नहीं भाया। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बजट में STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद बाजार अचानक टूट गया। सेंसेक्स करीब 24 अंक तक गिर गया, जबकि निफ्टी में भी 749 अंकों की बड़ी गिरावट आई। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के एक ही दिन में करीब 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बजट को आप कैसे देख रहे हैं? मैं बजट को ये देखिए, कोई बोझा नहीं आया देश पर। देश को और रिलैक्स किया गया। युवाओं को, यंग इंडिया को बढ़ावा दिया गया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें जोड़ी गई। AI सेक्टर से इसको बहुत आगे लेके गए हैं। हर तरीके से एक शानदार बजट, एक स्वागत योग्य बजट। 2047 के विकसित भारत की नींव आज के इस बजट ने रख दी है, ये दिखाई दिया। लेकिन विपक्ष को समझने, पहले उनके लिए, उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए। इस बजट को समझने के लिए आपको बुद्धि लेके आना पड़ेगा। आज बजट आया है। बजट मैं देख रहा था, पहली चीज तो बजट में गोवा के लिए कुछ नहीं है। पूरे बजट में गोवा शब्द ही नहीं है। तो गोवा को तो भूल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। गोवा के लोगों का, उनके लिए कुछ नहीं है। बजट जो है ये महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी और पैदा करेगा। और बच्चों को आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेरोजगारी और महंगाई की है, और कोई रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। और ये केवल और केवल महंगाई बढ़ाने वाला बजट।